अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएई टू बिल्ड मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जो कि भाई ये सोचते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए ये जुल्म के ऑपोजिट हो रहा है सब कुछ, के वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उनको भाई नौकरियां मिलेंगी, वो अपने घर चलाएंगे इस चीज से, ठीक है ना। तो भाई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट जो है ना वो भी दुबई वालों ने की है, श्रीनगर में। बिल्कुल, और कश्मीर के साथ जो श्रीनगर में जो है ना वहाँ पे जो है ना ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली करी है एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट। ये लोग बनाने वाले हैं एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल इन जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर यहाँ पे है, यहीं पर बनेगा ये मॉल और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर यूएई के एम्बेसडर टू इंडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल भी है। दुबई इमार ग्रुप, ये जो कंपनी है ये भी अपने आप में एक मैसिव कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मॉल एक लैंडमार्क होगा और बिल्कुल होगा भी। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की कई स्टेट्स हैं, वहां पे आपको 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल नहीं मिलने वाला, और इसलिए आज के समय ये जो न्यूज़ है इसको अरब मीडिया, इंडियन मीडिया इतना एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से देखो पूरी यूनियन टेरिटरी को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर यूटी में इससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप अगर देखो शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, इनकी काफ़ी कमी थी। और अब इंडिया लेके भी यहाँ पर किसको आया है? इमार ग्रुप को। अब इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ पहले पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा क्यों है, क्यों दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो इमार ग्रुप एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताई जाती है 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास है एज ऑफ 2021। और आई एम श्योर आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में काफी बार सुना होगा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये भी इमार प्रॉपर्टीज ने ही डेवलप करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा दुबई में। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह इनकी जो ब्रांडिंग है ये आपको मिलेगी बुर्ज खलीफा के आसपास। और ना सिर्फ बुर्ज खलीफा, उसके अलावा यूएई में जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से यूएई में बहुत सा टूरिज्म आता है, ये इमार ग्रुप ने ही बनाए हैं। अब फॉर एग्जांपल दुबई मॉल। दुबई मॉल है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बाय टोटल एरिया कवर। बताया जाता है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ये कवर करता है। एक ह्यूमंगस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। एक दिन में पूरा जो ये मॉल है एक आदमी घूम ही नहीं सकता। कई लोग एक्चुअली जो कहते हैं ना दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो फ्लाइट करके सीधा दुबई मॉल में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं शॉपिंग और बाहर आ जाते हैं। और अपने आप पे देखिए दुनिया भर के सारे ब्रांड, सारे मेजर कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी। और सिंस बुर्ज खलीफा भी इसके पास में ही है तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है आज के समय यूएई के लिए ये मॉल और बुर्ज खलीफा। और ऐसा नहीं है कि इमार ग्रुप ने इससे पहले इंडिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। आई एम श्योर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बारे में। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करी थी न्यू दिल्ली ने। हालांकि करप्शन बहुत हुआ था इन गेम्स में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें नहीं है हमारी। मगर आपको याद होगा जो गेम्स विलेज यहाँ पर बनाया गया था, जो आज भी खड़ा है, बहुत अच्छा बना था। और उस टाइम जो ये गेम्स विलेज है ये भी बनाया था इमार इंडिया ने। ये ऑफ कोर्स इमार प्रॉपर्टीज की इंडियन सब्सिडरी है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इमार ने भारत में काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मगर जो ये जम्मू कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। यूएई की सरकार अच्छे से जानती है कि इमार कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी बहुत कभी खराब रहती है। मगर मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर के मामले में, कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है। इमार ने यहाँ पर यह कहा है कि ये मॉल तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि और होटल वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंडिया से ये लोग कनेक्ट करें इकोनॉमिकली भी। सड़कें तो बना देंगे हम, सड़कें, टनल वगैरह वो सब हम बना देंगे, मगर जो बिजनेसमैन है दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, चेन्नई में बैठे हुए, इनकी अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली पहले वहां पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो मॉल का आइडिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा
और आप अगर दिल्ली में भी देखो ना तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मॉल है ये 12 लाख स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा इन ग्रॉस लीजेबल एरिया। इवन जो दिल्ली के बड़े बड़े मॉल आप अगर देखो तो 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया, DLF का हो गया मॉल। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अगर ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आप समझ सकते हैं अगर इमार यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू को भी सेव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बने फॉर द इंटायर जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जो इंडिया के सपोर्ट में आया था। और यूएई ने यहाँ पर ओपनली कहा था कि हम लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इंडिया का इंटरनल मैटर है। और ये स्टेटमेंट आई थी एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान कह रहे थे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया को रोको, आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर करवाओ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप सोचेंगे मगर यूएई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर हो गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लोन उनको देते रहते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, यूएई ना इंडिया के समर्थन में है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इनको बस अपना इंटरेस्ट देखना है। यूएई के लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस काफी हद तक इंप्रूव हो जाए। मगर सिंस दोनों के रिलेशंस खराब हैं और काफी बार यूएई को चुनना पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवेंचुअली जब चूज करने की बारी आती है तब ये इंडिया को ही चूज करते हैं। और इसका रीजन क्या है? रीजन मैं आपको दिखाता हूं यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये है जी आपके सामने रीजन। ये है यूएई के टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स और ये है यूएई के टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ये जो वेबसाइट है बाय द वे ये एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन यूएस की है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट के मामले में हम चाइना से थोड़े से पीछे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना से भी ऊपर आते हैं। हम लोग ट्रेड के मामले में यूएई के एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रीज को अगर करीब लाना है तो ट्रेड में इंप्रूवमेंट लानी होगी। बहुत ही रेयरली होता है कि जब कंट्रीज अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब करती हैं। इंडिया और रशिया का भी मैं यही कहूंगा ट्रेजेडी है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है आज तक $20 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये पहुंच गया 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास, तो रशिया ओपनली हर मामले में चाइना की आलोचना करेगा इंडिया के समर्थन में, जैसे कश्मीर के केस में यूएई कर रहा है। तो देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये भी पता है कि जो इनकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसका भी जरा कुछ भविष्य है नहीं। धीरे धीरे दुनिया ग्रीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में इन द फ्यूचर इंडिया इनके लिए एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। और इस सब के अलावा हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय जो वेस्ट एशिया में नया क्वाड बनाया गया है उसका भी यूएई पार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा फाइनल क्वेश्चन कि जो नया क्वाड रिसेंटली बना है जहाँ पे भारत है, यूएसए है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, वहां पर चौथा कंट्री कौन सा है? आपकी ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, चौथा देश कौन सा है। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है थ्रू द कमेंट सेक्शन। और हाँ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने अपनी 2000 तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ठीक है ना। जो प्रशांत भाई है वो भाई बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पहले भी लेकर आते हैं हमारे सामने, और आज का ये जो भाई बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये वीडियो भाई काफ़ी अच्छी है, देखा जाए तो मैं तो हंस इसलिए रहा हूँ सॉरी कि भाई जिन लोगों ने ये बोला था कि कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है कि ये उनके मुंह में तमाचा है, ठीक है ना। ये बात उसको समझनी चाहिए भाई। खास करके ये भाई बोलता था कि वहाँ ये हो नहीं सकता, कि मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन मैं इस भाई को ये बता रहा था। उस दिन भी पुरानी वीडियो आप देख लेना, मैंने पुरानी वीडियो में भी ये बोला था दुबई, सऊदी अरेबिया वो भाई यहाँ आ रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से करेंगे, यहाँ पे अपना कारोबार करेंगे, कंपनियां खोलेंगे नई नई, ठीक है ना। तो भाई ये देखना चाहिए कि आज ये अनाउंसमेंट आखिरकार भाई ये सर की वीडियो आ चुकी है, आपने देख ली, उन्होंने डिटेल से बताया 5 लाख स्क्वायर फीट का भाई ये बनाने जा रहे हैं वहां पे कोई माल। तो उससे हटकर भाई जो ये अमार, आपको अमार का जब नाम आता है आपको पता है दुबई में सबसे बड़ी भाई ये कंपनी है, जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी और ग्वादर में भी अमार ने कहा था कि हम ऐसे माल बनाएंगे, 7-8 माल बनाएंगे। आज तकरीबन 2 साल उस बात को हो गए, ना अमार आया ना कोई माल बना। तो भाई ऐसे भी कश्मीर में भी होगा, ऐसे बनाने में और करने में फर्क होता है। ये बनेगा वहाँ न्यूज में फर्क होता है, न्यूज में कोई फर्क नहीं, उन्होंने भाई नहीं बनेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया ना कि इंडिया कितना जुल्म कर रहा है आर्मी कश्मीरियों पर।
इस पर कमेंट भी आए थे, आप हमें वीडियोस दें, बकायदा वो इंस्टाग्राम पर भी आए, उनको मैंने वीडियो दिखाई है, एक दो वीडियो उनको मैंने दी है, वो बोलते हैं कि और वीडियो दिखाओ। अब और वीडियो क्या देखनी है, 2-3 तो आपको दिखा दी है भाई। पता है मैं आपको एक बात भाई, मेरे कश्मीरी से अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो आप कश्मीर की बात लेकर आ रहे हैं ना बीच में, इस बात पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। मेरे फिर से वो मेरे माइंड में आ जाती बात, और भाई हंसी आ जाती कि जो पहले जो लोग बोलते थे, लेकिन उसको छोड़कर ये भाई बात करें तो अगर देखा जाए ना कि ये अब बोलते हैं कि उन पर जुल्म किया जाता है, तो भाई वो पता नहीं वो वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है। वो जैसा चाइना वालों ने किया ना, अभी उठाकर पहली वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख लें, वो कहाँ के फेक वीडियो बनाते हैं। तो वो भाई ऐसे होते रहते हैं, बीच में हमले होते रहते हैं वो एक दूसरे पर, और ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और पब्लिक को मारते हैं भाई नंगा करके, पब्लिक को नहीं मारते, वो जिनका कसूर होता है उनका क्या उनको ही मारते हैं। उनका कसूर यही है कि वो आजादी मांगते हैं इनसे, भाई वो कभी नहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने। जब आपने कमेंट आपने ऑलरेडी देखा था जब इंडिया ने वहां पर पंडित भेजे थे, वहां पर क्या सलूक हुआ था। मेरी बात ऐसे ही है ना, फिर पंडित कहाँ गए, भाग नहीं गए के साहब। मेरी तो बात ऐसे ही आपने जब ये कमेंट किया ना, वहाँ पे जुल्म हो रहा, आपने कमेंट्स पढ़ने चाहिए थे वीडियो के। वहाँ का लड़का बोल रहा था कि भाई वो उसकी सुनी, वो कहाँ का लड़का है, कश्मीर का था, उसने बताया। वो कश्मीर का था, उसको बोलो कि हम ना भेजे पूरा एड्रेस, हम भी देखेंगे कि कहाँ कश्मीर का। तो भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज करे, ऐसे मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ कि वही आपको कमेंट्स वाला जो भाई है ना, वो आपको प्रूफ देगा। अगर भाई आप ये वीडियो देखें तो आप जरूर इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर इसको लिंक दे। ये जो बोलता रहता ना, इसको चुप करवा देना, ठीक है ना। कमेंट्स में आप जरूर आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब के ऐलान किया और वहां पर माल बन गया। ऐसे भाई ऐलान वो कई दफा उन्होंने किया कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर ग्वादर पर उन्होंने बोला था कि जब सीपैक स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बोला था कि हम ऐसे माल बनाएंगे ग्वादर में, ऐसे कहाँ गए वो माल, अभी तक बनाए तो नहीं दुबई वालों ने। पता है यहाँ की भाई जो गवर्नमेंट थी ना पहले, अच्छा, ये उसकी थोड़ी सी खामियां थी, उनसे ये काम लिया नहीं गया। और इसी लिहाज से अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो भाई वो एक शेर बंदे हैं, यकीन करो शेर बंदे हैं जो भाई वो काम कर रहे हैं इंडिया में। अभी आपने देखा कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मेट्रो सिस्टम बनाया है, ठीक है ना। उसका इफ्तिताह करने खुद पीएम मोदी और सीएम योगी भी थे उस बात में। आपने बोला कि शेर बंदे, भाई इसको बाइडेन ने बोला था कि बंदा बन जाए, इतने जुल्म ना करें वहां पर। कहाँ बोला था? कहाँ जब टूर पर गए थे उसने कहाँ बोला था कि कुछ गांधी जी से सीखो। अब आपने ये भी बोलना है कि ये एक सच्ची न्यूज है, और भाई ये सच्ची न्यूज नहीं है। मैं भी ये नहीं मानता कि भाई बाइडेन ये बोले कि आप एक बंदा बन जाओ कि और गांधी जैसा सलूक करो। पता नहीं वो उसने बोला था, सर फिरा हुआ कि वो ऐसी बात फिरा हुआ था भाई, उसने मुंह पर बोला है, सिर कहाँ उसका फिरा, वो डरता कहाँ है मोदी से? नहीं डरता नहीं, तो डरता है भाई। उसको क्यों डरता है भाई? उसको इंडिया को साथ लेकर उसको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा भाई? रात की उनकी डील उन्होंने रुका दी, रुकाई नहीं है भाई, कहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा? नहीं है, ठीक है। अच्छा रुकी नहीं है, ऐसा प्रोपोगंडा फैला रहा है, मतलब के वर्ल्ड फेयर वाला भी प्रोपोगंडा फैला रहा है, वो डील नहीं रुकी, ऐसे झूठ बोल रहा है। वो बता रहे थे कि एक बार रुकी है, तो भाई वो बस तो रुकाई किसने है भाई? आपके साथ सर खपाना ऐसे ही है कि कुछ दिन पहले भाई मैं उधर जाने लगा था, पेंडू रिएक्शन पर वीडियो बनाने लगा था, तो यकूब के साथ बैठ जाता था। वो तो भाई शुक्र है ये ऐसे ऐसे नहीं करता, वो तो भाई ऐसे ऐसे मार के भी बोलता चुप चुप चुप, वो ऐसे चुप करवा देता था कि उससे के बंदे ऐसे हाथों से ही डर लगता था कि ये आपको कुछ पता नहीं है ना, तो आप कुछ बात मानते हैं ऐसे हुई है ना, आपको पता है कहाँ हुई है, जो बात हुई होगी वो मैं मानूंगा, जो इन्वेस्टमेंट करने में बहुत फर्क भाई पड़ता है। तो ऐसे ही करेंगे ना, नहीं करेंगे उधर होएगी नहीं, ऐलान उन्होंने किया है, नहीं देखेंगे भाई देखेंगे। तो अभी ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, तो ये भाई ऐसी अनाउंसमेंट हम हर कैसे बात मानते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट में आप जो है ना कुछ पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जंग जो होती है ना, वो जंग किसी मसले का हल नहीं होती। बिल्कुल ये भी बात है, जो मर्जी कर लें, जितनी देर लड़ लें, साल 2 साल 10 साल 20 100 साल, जितनी देर भी आप लड़ते रहेंगे ना, उल्टा नुकसान ही होगा, आप उससे कोई फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। ठीक है, यही
और जो जो भी मुल्क इस चीज़ से थोड़ा पीछे हटे हैं ना, दफाई निज़ाम हर मुल्क का है, ये नहीं कि नहीं है, जो जो भी मुल्क इस चीज़ से पीछे हटे हैं ना, वो अपने मतलब उन्होंने अपने बिजनेसेस जो है ना, जो इस तरह के जो भी उन्होंने कारोबार के मतलब या मईशत के बारे में सोचा है, वो आगे ही निकले हैं। ठीक है, इसी तरह हर मुल्क का हक है, इसी तरह कश्मीरियों का भी हक है। पहले भी हम भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप भी दोबारा जो है ना इस पे कर रहे हैं कि उनका हक है। ठीक है, ऐलान करना एक होता है, ऐलान कर देते हैं। आप कह रहे हैं ग्वादर पे भी ऐलान किए, उन्होंने बनाया नहीं है, वो कोई मसले मसैल है, कंट्री लेवल पे मसले मसैल है। तो मैं यहाँ पे बात हो रही है इमार की है। अच्छा, इमार जो वो पहली दफ़ा वो पहले भी वो सर बता रहे थे कि वो पहली दफ़ा नहीं आ रही इंडिया में, वो ऑलरेडी भी वहाँ पे जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना वो कर चुके हैं। हाँ, तो उन लोगों ने उसने ये भी बताया कि हमारे लोगों ने कितना खाया उसको, ये भी उसने बोला है। खाया नहीं भाई, खाया ऐसे लोग बीच में ही होते हैं, वो ये सारे तरह के लोग होते हैं। ठीक है ना, वो ऑलरेडी जो है ना वो उनका इंडिया इकोनॉमिक पार्टनर जो है ना वो भी था। ठीक है ना, जो अभी भी है। और बहुत सारे जो है ना वो यूएई के इन्वेस्टर जो है ना वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे जो है ना वो अपना करते हैं। ठीक है, और इमार के बारे में बता रहा था कि वो उसका जो है ना उनका मोहम्मद अल-बार जो है ना वो उसके फाउंडर हैं, जो उसको मतलब जो है जो उसके इस टाइम जो है ना वो प्रेसिडेंट या उसके जो है ना ऑनर हैं। ठीक है, और वो वर्ल्ड क्लास है, जिस तरह उन्होंने बताया दुबई माल बनाने में, वो वर्ल्ड क्लास की इमारतें बनाने में जो है ना वो माहिर है, उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। और उन्होंने अगर ये स्टेप लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया ना, ऐसे थोड़ी उन्होंने जो है ना वो कह दिया कि हम कर देंगे। लेकिन वो अगर इतनी बड़ी कंपनी जब अनाउंसमेंट करती है ना तो मजीद वो उसमें कुछ ना कुछ जरूर करती है। बिल्कुल, ठीक है, आगे से सपोर्ट होती है कंट्री की। अब ऑलरेडी भी इंडिया वाले जो है ना उनके साथ काम कर चुके हैं, वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, और ये जो अभी जो कुछ जो है ना वो सर ने कुछ बल्कि मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, वो ऑलरेडी वहां पे जो है ना वो 19,000 करोड़ का जो है ना वो काम कर चुके हैं इंडिया में। 19,000 करोड़ का। ठीक है ना, ये मैं इधर एक जो है ना वो आर्टिकल जो है ना वो भी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, उसमें देख लें। वो असल में वो कुछ पाकिस्तानी भाई नाराज भी हो जाएंगे। ये आर्टिकल लगाने का, ये चीजें जो है ना वो देने का मकसद होता है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ दे रहे हैं कि आप खुद देखें। मकसद ये है कि आपका थोड़ा सा जो है ना वो ज़हन थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाए कि जो है ना वो कारोबार या बिजनेस या इस तरह की चीज़ें ही मुल्क जो है ना वो आगे लेके जाती हैं। इससे सारा कुछ जो है ना वो पोटेंशियल जो है ना वो मुल्क के बनते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ना वो कुछ उनके 20 जो है ना वो उनके साथ मुआहदे जो है ना वो साइन हुए हैं, ये मैंने लगाया हुआ है, जिसमें उनके साथ जो है ना वो कमर्शियल के मुताल्लिक हैं, जो कमर्शियल जो है ना उनकी है, उसके अंदर कुछ जो है ना वो 4 हैं, दूसरा हॉस्पिटलिटी के ऊपर है, 3 जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसके ऊपर है, 3 जो है ना वो उनके फिल्म और इंटरटेनमेंट। और फिल्म और इंटरटेनमेंट वो उन्होंने इसलिए उसमें डाली है कि वहां पे जो है ना वो व्यू बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, आपको पता है कश्मीर बहुत खूबसूरत है, उस लिहाज से उन्होंने उसको, और 2 जो मजीद है वो फाइनेंस प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे जो है ना वो एक जो है ना वो एक उनके मुल्क को एक अच्छे जो है ना उसके ऊपर करने के लिए है सारा कुछ। ठीक है, कश्मीर तो ये अभी नहीं कर रहे, ये 2005 में उनका पार्टनर था अमार वाला जो है ना वो प्रॉपर्टी के लिहाज से इंडियन, उसने वहां पे 8500 करोड़ का काम किया था। ठीक है, उसके बाद वो 2000 मुझे लगता है कि अप्रैल 2016 में जाके उनका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ खत्म हो गया। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज आते हैं ना, तो उसके बाद अभी ये दोबारा 2018 में फिर उन्होंने रजिस्टर्ड कराया और आगे जाके इनका जो है ना वो मजीद उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है कि वो 5 लाख स्क्वायर फुट का जो है ना वो माल बनाना कोई आम सा काम नहीं होता। ठीक है, ये जब बनेगा आप खुद देखेंगे, और हमारी तो दुआ है कि करना चाहिए इस बारे में। ऐसे ही हमें इन चीजों के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, राइट है ना, उनका भी राइट है, बिल्कुल उनका राइट है, तो हमें ये दुआ देनी चाहिए ऐसा काम करने वालों को और करवाने वाले को, और ये देखना चाहिए कि भाई ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दुआ ये भी करें ना कि उन पर जुल्म ना करें, उनको आजादी मिले। और भाई जुल्म वाली कोई बात नहीं, फिर आप जुल्म ये देखो ना शुरू कर देते हैं इस चीज को भाई आप तो समझ ही नहीं ना रहे, मतलब कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको पता ही नहीं है। भाई आप हमेशा स्टार्ट हो जाते हैं। आप इस बात को छोड़ें, आप ये दुआ करें, आप दिल से उनको ये दुआ दें कि भाई ऐसा काम
दूसरा कश्मीर में हो, कश्मीरी सुखी जिंदगी जिए, हमेशा खुश रहें। मैं क्यों दुआ दूं, ऐसा काम होना ही नहीं है। तो भाई मैं ये देखो कोशिश तो कर रहा ना, ये कोशिश कर रहे हैं ना, इस बात को मैं बोल रहा हूँ। कोशिश तो की है ना, आगे करना ना करना, बल्कि ना करने वाली को तो बात नहीं है। आप जो है ना वो प्रोजेक्ट पीछे देख लेना कि बना का हो रहा है, अनाउंसमेंट किसने की है। बिल्कुल ये बात मैं थोड़ा नाम नहीं है दुबई माल, बिल्कुल ऐसे ही। और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो उन्होंने बनाई है वो भी खलीफा साथ उन्होंने टैग भी अपना लगाया, वो भी बकायदा वो दिखा रहे थे। ये सारी चीजें हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो वीडियो करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए, अगर आप इसके बारे में अगर जो भी है कमेंट्स में बताएं, जो भी है मजीद इंशाल्लाह इसमें बेहतरी लेकर आए। और बिल्कुल ऐसे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और कुछ पॉइंट भाई ऐसे होते हैं कि उनका जरूर बताया कीजिएगा। तो वो वीडियो करते हैं। अल्लाह हाफिज़।